हाँ 5 पहुंचे। देखो 5B 5 बहुत आसान सवाल है, पेपर में नहीं आऊंगे। पेपर में है पेपर में कोर्स में है, लेकिन पेपर में ऐसा सवाल नहीं आएगा। देखो ब्रैकेट बहुत आसान सवाल है। देखो पहला सवाल दूसरे का समझो। देखो ये कह रहा है ये खाली है, यहाँ क्या आएगा। देखो 2 के बाद ब्रैकेट में 26, समझो ध्यान से। हाँ देखो ये क्या है, T1 ये T2 ये T3, ठीक है। तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे, देखो ध्यान से कैसे करेंगे। एक तरीका देखो ये है, जैसे देखो ये A है कि नहीं, प्रथम पद है, तो लिख लो पहले T1 T2 T3। समझो ध्यान से, ये T1 है वही A है, तो A बराबर कितना है, A या T1 एक ही बात है 2। ये T3 यानी कि 26, यानी T3 यानी कि A+2D, सही है। तो भाई T3 तो A+2D, अगर T4 होता तो क्या लिखते, A+3D लिखते। मान लो T5 होता तो क्या लिखते, A+4D लिखते, सही बात है। चलो एक अमन कितना, 2D 2 बड़ा किसको गई, वांजू कैसी बातें कर रहे हो बेकार। 26 में 2 24, 2 से काटो, देखो D का मान 2, ये देखो T2 जो है, T2 क्या हुआ, A+D, क्या भाई। देखो T2 है तो A+1D, 3 होते तब देखो समझ रहे हो। T2 ये खाली पकड़ी तो बनना, A का मान 2, D का मान 12, कितने गए 14, नोट कर लो जी का आंसर। तो यहाँ कितने में रहोगे, बता लो। बहुत आसान सवाल, पेपर में नहीं आएगा क्योंकि लाल कलर का होता है, ऐसा लगता है ड्रैगन फ्रूट बहुत ज्यादा मीठा होगा, पर होता नहीं। देखो सेकंड वाला, देखो ब्रैकेट 13, फिर से ब्रैकेट और कितना 3। देखो ऐसे ही होगा जैसे पहले वाला किया था। कैसे करोगे, देखो T1 T2 T3 T4, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान। देखो T1 T2 T3 T4, देखो T2 बराबर कितना निकालेंगे, T2 क्या होगा, A+D होगा, सही है। अब देखो क्या T4 क्या है भाई 3, यानी A+3D कितना है 3। तो देखो इसे क्या मान लो, एक मान लो, इसे क्या मान लो 2, एक बार 2 से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इंग्लिश में। तो देखो बच्चों लिख लो, क्या दिक्कत है, A+3D बट्टे A+D बट्टे 13। देखो माइनस कर लो, देखो माइनस ये माइनस, यहाँ लिखना पड़ेगा, घटाने पर क्या करना पड़ेगा, वो घटाओगे तो देखो नीचे वाले चिन्ह प्लस के सब हो जाएंगे, माइनस। देखो प्लस का तो माइनस का, प्लस का तो माइनस, प्लस का तो माइनस का, एक कट गए क्योंकि माइनस प्लस। देखो 1D में से 3D चले गए, 2D 13 में से 3 का 10, 2 से काटो 10 कितना करते 5 बार, लेकिन माइनस के 5। देखो D का मान -5 निकला है, A का मान निकाल लो। A का मान D का मान किसमें लगा दो, 1 में, यहाँ लिखता है D का मान 1 में, A+D बराबर 13, यानी कि D का मान कितना भाई माइनस के 5, 5 इधर चलेगा, प्लस के 13 और 5 18, ये बराबर 18। अब देखो पूछा क्या है, T1 पूछा, तो यही तो क्या होता है T1, जो A है वही होता है T1। अब क्या पूछा T3, यानी A+2D, 2 तो यही है, और T3 बराबर A का मान 18, 2D का मान माइनस के 5, 18 माइनस 2 पंजे 10, 18 में 10 कितने होते 8, यानी भरो, यानी कितने हो गए 18 और ये 8। देखो कितने का अंतर है, देखो कितने का अंतर है, 5 कम फिर 5 कम फिर 5 कम, है क्या नहीं, कितना बढ़िया है, नोट कर लो। देखो सवाल नंबर 3 दूसरे का थर्ड, देखो सवाल क्या है, 5 कितने लिखे ब्रैकेट, फिर से ब्रैकेट और कितना 9 से 1 बटे 2। देखो T1 T2 T3, जो T1 होता है वही क्या होता है A बराबर 5, T4 क्या है T4 क्यों बेंच डाला ना यार, 9 से 1 बटे 2, अब सही है। T4 क्या होगा A+3D, 9 दूनी 2 में 18, 18 19 बटे A का मान 5 और 3D 5 इधर किसके हो गए जाके 5 दूनी 2 पंजे, तो 19 माइनस के 10 बटे 2, यानी कितने बचे 9 बटे 2, 19 में 10 का 9 तो बचे 3 दिए 9,
तो डी बराबर 3/2। क्या पूछा है? T2। T2 क्या होगा भाई? T2 प्लस डी। भाई कंपनी भर दे आने ए का मान 5, डी का मान 5 नहीं 10, 3 तेरह बट्टे तेरह बट्टे 2। और क्या पूछा? T3 क्या होगा बताओ? ए प्लस 2डी। तो ए का मान 5, डी का मान 3/2, 2 से 2 कैंसल। 4 3 नहीं 6 कर लो, तब देखो अलग अलग बातें कही थी। तो कितने में 5 प्लस 3 कितने हुए? 8। नोट कर लो। ये कितने में मिलेगा? 13/3, 13/2 और ये कितने? 8। ठीक है, नोट कर लो। यही हमारा क्या है? आंसर है। कोई दिक्कत हो तो पूछो। पेपर में ऐसा सवाल आएगा नहीं, लेकिन सवाल नंबर 4, सवाल नंबर दूसरे का 4। देखो माइनस के 4, 1 2 3 4। देखो बस 100 रुपए के खर्च कर पाए थे, 1100 में पास करने पड़े। T1 T2 T3 T4 T5 T6। देखो T1 ही क्या होता है? ए बराबर माइनस के 4। ठीक है, कोई दिक्कत? T6 कितना दे रखा है? 6, यानी ए प्लस के 5 डी। इतनी समझ आ रही है? अब तो ये बात समझ में आने लगेगी भाई। अगर मान लो 10 होते हैं यहाँ पे, तो ए प्लस 9 डी लिखते। मान लो लिखे होते यहाँ पे एक और यहाँ लिखे थे 98, तो लिखते ए प्लस 97 डी। दो चेक कर लो। ए का मान माइनस के 4, ये 4 इधर चले किसके भाई? 6 4 5 दोनों ध्यान सुना करो। देखो हम देखो T2 चाहिए, T3 चाहिए, T4 चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। हाँ देखो T2 अब बात करें ए प्लस 1 डी। ए का मान -4, डी का मान 2, कितने हो गए? -2। तो भाई अब T3 निकाल लो। क्या निकाल लो? ए प्लस के 2 डी। ए का मान -4, डी का मान कितना? 2। 2 ये रहा 2 दूनी 4 में 4 का 0। T3 क्या निकला? T4 निकालना। T4 क्या होगा? प्लस 3D। अरे ए का मान -4, डी का मान 2। पढ़ाई पर ध्यान दो। क्या नाम है भाई? विवेक कुमार। चलो जाओगे 3 6। T4 बराबर प्लस के 2। देखो 6 में से 4 के 2 तो बचेंगे। देखो प्लस का माइनस का होगा तो घटेगा। देखो 6 बड़े हैं 4 बड़े हैं? 6 हैं तो प्लस के बचेंगे। देखो जो बड़ी होगी वही चिन्ह आएगा। T5 ए प्लस 4D। ए का मान माइनस के 4 4, डी का मान 2। तो 4 दूनी 8। 8 में से 4 कितने बचे? 4 बचे, यानी T5 कितना निकला? भर दो ब्रैकेट। देखो ये होगा -2 -2 0। कोई दिक्कत नहीं, 0 लिख दो ब्रैकेट में। 2 4 देखो क्या हो रहा है? देखो 2 4 6 0, फिर 2 कम, फिर 2 कम। समझ रहे हो? एक श्रेणी बन रही बहुत अच्छी गजब की। नोट करो। देखो T1 T2 T3 T4 T5 T6। देखो सवाल नहीं आए, सवाल नहीं आए तो मुंह बंद करके देखें बोर्ड पे। ठीक है, ज्यादा होशियारी नहीं दिखाएं। T2 कितना दे रखा है? यानी ए प्लस डी बराबर 38। अब देखो T6 कितना दे रखा है? यानी ए प्लस के 5D बराबर समीकरण एक बार दो दे। एक बार देखो ए प्लस डी, ए प्लस के 5D। देखो घटाने पर, देखो घटाने पर जी समझो ध्यान से, जी लाइन समझो, जितना सेवन नहीं आती होगी। देखो ये प्लस के तो माइनस के, प्लस के तो माइनस के, माइनस का तो प्लस का। देखो ए प्लस के माइनस कट गई, ये माइनस के 5 है और प्लस के डी है, तो माइनस के 4D बचे। देखो ये प्लस प्लस के हो गए दोनों। 38 और 22 कितने होते हैं? 60। 15 चौके माइनस माइनस प्लस नहीं हो गया भाई, माइनस तो प्लस। 15 चौके देखो माइनस ही तो है, तो माइनस के 15। डी का मान माइनस के 15 कितने निकल रहे हैं? कहाँ निकल रहा हो? सही है। अब देखो क्या चाहिए? T1 क्या चाहिए? डी का मान कितने लगा दो? एक में लगा दें। सही नहीं कर रहा, माइनस के बदले। हाँ सही है, लगा दो एक में। ए प्लस के डी बराबर 38 और डी का मान कितना है? माइनस के 15।
ठीक है, हाँ आ रहा है वीडियो में। देखो 15 इधर आगे किसको है, प्लस के 15 और 38 कितने होते बताओ, 53। ठीक है, तो देखो T1 कितना निकल आया, 53, यही ए होता है। अब क्या चाहिए, T3। ठीक है, यहाँ लिख लो T1 बराबर, T1 होता है वही ए होता है, 53 निकल के आ गया। ठीक है, अब निकालेंगे T3, क्या हुआ T3, ए प्लस के 2D, ए का मान 53, डी का मान माइनस के 15, 15 दूनी हिमांशु, कितने बजे 23, कितने बजे 23 तो बचा, मजेदार सवाल है। अब चाहिए T4, T4 क्या होता है बताओ, ए प्लस के 3D, ए का मान 53, 3 डी का मान माइनस के 15, यही आ रहा भाई, क्या नाम है, हाँ सर, बिल्कुल यही आ रहा है। 45, 15 थी 45, ये बताओ 53 में से 45 से कितने बचे, बताओ ये बताओ। अगला सर माइनस T5 बचा, क्या बचा T5 निकाल लो, T5 बराबर ए प्लस के 4D या 4D, एक ही बात है, ए का मान 53, 4D का मान कितना है माइनस के 15, 15 चौके 60 में से 53 गए तो माइनस के कितने बचेंगे, क्यों बचेंगे माइनस के, क्योंकि माइनस का बड़ा है। सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। नोट कर लो पूरा सवाल, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल ज्यादा नहीं है ये, नोट कर लो। वो है सीढ़ी का कौन सा पद 78वां है, देखो हाँ तीसरा, तीसरा एक ये भैया में 3 8 13 18, देखो का कौन सा पद, सवाल समझो। देखो ऐसे ही लाइन चल रही है 3 8 13 18, समझ रहे, जैसे ऐसे चल रही है, 3 है फिर 8 है, कितने है 13 फिर 18, ऐसे ही चलते रहिए, ऐसे लास्ट में कोई नंबर आओ 78। हाँ, तब कौन से नंबर पे 78 आओ, कौन से नंबर में पे आओ, जैसे मान लो ये कौन से नंबर पे है, बात नहीं, तीसरे नंबर पे है, देखो ये पहले दूसरे तीसरे नंबर पे है, ये चौथे नंबर पे, ये कौन से नंबर पे आएगा ये बताना है। ए का मान 3, डी बराबर T2 माइनस, कोई दिक्कत ना है, बोर्ड पे थोड़ी है, T2 कितना है 5। अब देखो कौन सा पद 78वां है, कौन सा पद, तो जी देखो लास्ट में तो लिखा है जी, तो लास्ट में मान लो L बराबर क्या है 78, L बराबर क्या है 78, जो लास्ट में उसे मान लो L, क्या मान लो, सूत्र होता है L बराबर A प्लस N माइनस ए इंटू डी, ये इंपोर्टेंट फॉर्मूला, L का मान 78, ए का मान अंतिम पद बोलते हैं या TN बोलते हैं, AN बोलते हैं, लास्ट लास्ट अंतिम पद, N का मान पता नहीं है, डी का मान कितना 5, 3, देखो 5 कम 5 N और 5 कम 5, देखो 5 में से 3 चले कितने बचे, माइनस के 2, 2 इतना है क्या प्लस के हो गए, भाग लगाओ 80 हो गए ये तो, 5 का 80 भाग लगाओ कितने बार जाएगा 18 बार, 18 बार क्यों 16 बार, 16 पन्नी 80, तो कौन से नंबर पे आएगा ये 16वें नंबर पे। देखो शॉर्ट तरीका क्या, देखो इसे इसको करने का शॉर्ट तरीका क्या तरीका, देखो इसमें से ये घटा दो पहले, तो घटाओ लास्ट वाले में से पहले वाला घटाओ, घटाओ कितने बजे 75, इतना कर लिया, फिर देखो इसमें कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, 5 का लगा दो, कितने बार गया 15 बार, अपनी जेब से एक और जोड़ दो, पकड़ लो कितना या 16, ये तरीका शॉर्टकट ऑब्जेक्टिव के लिए, ये शॉर्टकट तरीका पेपर। सवाल नंबर 4, हाँ 4 में देखो इसमें 3 सवाल हैं, तो पहला सवाल, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, nवां पद, बुक कह रहा हूँ किताब, nवां पद क्या दे रखा है 2n प्लस 3 है, तो 5वां एवं 25वां पद ज्ञात करो, क्या पूछ रहा है 5वां पद, कौन सा पद और 25वां, देखो बहुत ही आसान सवाल, कौन सवाल, देखो nवां पद मतलब ये दे रहा है Tn, क्या दे रहा है
अब 5वें पद का मतलब ये T5 का क्या मतलब है इसका। अब 25वें पद का मतलब ये T25 कितना पूछ रहा है ये। देखो Tn ये है, अगर यहाँ n की हम लगा दें 5 क्या लगा दें तो यहाँ पे भी 5 हो जाएगा भाई ये 2 इंटू 5 5 दूनी 10 और 3 तो 13 T5 क्या निकला है 13। यहाँ लिखोगे n बराबर 5 रखने पर अब क्या रखोगे n बराबर 25 रखोगे तो पहले लिखो Tn बराबर 2n प्लस 3। ये ना लिख सकता सर। हाँ an लिख लो बात है n बराबर क्या रखने पर 25 क्यों रख रहे हैं जो कि बुक वाले ने कहा है। हिमांशु क्या कर रहे हैं तो 25 2 इंटू 25 देखो 2 25 n का मान 25 देखो ब्रैकेट लगाओ चाहे मल्टीप्लिकेशन लगाओ कोई दिक्कत ना है चाहे पॉइंट लगा दो पॉइंट मतलब एक तरह गिराएंगे देखो पॉइंट देखो जो लगाया देखो ये लिखे 2.5 और ये ऊपर लिख रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई है नीचे लिखे हैं तो दशमलव ऊपर लिख रहे हैं तो मल्टीप्लाई समझ रहे हो जैसे हम ऊपर लिख रहे हैं ऐसा कर रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई है 25 दूनी 50 और 3 कितने 53 तो 25 करने ला 53 ये क्या है हमारा आंसर नोट कर लो। वाले दिया देखो ये कह रहा है nवां पद दे रखा है 2n-1 क्या दे रखा है nवां पद 2n-1 क्या पूछ रहा है कि 7वां पद ज्ञात करो क्या याद करो 7वां पद यानी T7 सही है। देखो nवां पद दे रखा है ये यानी Tn दे रखा है कितना n बराबर क्या लगा दो 7 तो T7 2 इंटू 7 माइनस 1 कितने हुए 14 7 19 14 में से कितने बचे 13। मान लो ये तुमसे पूछ रहा हजारवा पद बताओ तो 1000 2000 में तुमने एक कम कर कितने बचे 1999 समझ रहे ऐसे कर लेते।